नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी की सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे की सीरीज जो बचे हुए क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है। दिया गया स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ सक्सेस। स्ट्रगल जो है दोस्तों वो पार्ट ऑफ सक्सेस होता है। जैसे हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जो भी सीटेट एस्पिरेंट बैठे हैं, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ध्यान दें, जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक न एक दिन सफलता जरूर दिलाएगी। इसी दृढ़ विश्वास के साथ चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले से 6 नंबर तक का जो क्वेश्चन पूछता है वो किससे पूछता है? पैसेज से पूछता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके बाद देखते हैं कि पैसेज में कहाँ उसका आंसर है। दिया गया है क्वेश्चन है द बक्स क्लैटर्ड, खाली स्थान दिया है। द बक्स क्लैटर्ड, ये स्पेस दिया। द अंडरलाइन वर्ड स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो क्लैटर्ड बक्स है यही अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे हम पूछते हैं किस लिए है, उसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है क्या डॉलर्स होगा, ऑप्शन बी क्विकली इजी मनी, ऑप्शन बी है सी है मेल डियर, ऑप्शन डी क्या दिया गया है हॉर्स। तो चलिए पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं उसमें किसकी चर्चा की गई है। पैसेज पढ़ते पैसेज पोयम का नाम जो है अर्थली एनेक्डोट। पोयम का नाम क्या है? अर्थली एनेक्डोट पोयम है, यही दिया गया है। इसका पैसेज देख रहे। एवरी टाइम द बक्स वेंट क्लैटरिंग ओवर ओखलाम, ए फायर कैट ब्रिस्टल इन द वे, वेयर एवर दे वेंट क्लैटरिंग अंटिल दे सर्व्ड। आगे है इन ए स्विफ्ट सर्कुलर लाइन टू द राइट बिकॉज ऑफ द फायर कैट और अंटिल दे स्वेयर्ड in a swift circular line to the left because of the fire cat the bucks clattered, the fire cat went leaping to the right, to the left and Bristol in the way. Later the fire cat closed his bright eyes and slept. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बक्स के बारे में पूछा है। बक्स स्टैंड फॉर, बक्स क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, बक्स एक क्या होती है, वो जाति होती है, प्रजाति होती है किसकी? जानवरों। उसमें क्या होते हैं? डियर और खरगोश, डियर और रैबिट चूहे, इनकी प्रजातियों को क्या कहते हैं? जो मेल प्रजाति होती है इनकी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं मेल डियर ऑप्शन में दिया गया है, तो यही ऑप्शन सही होगा। बक्स किस लिए स्टैंड हुआ है वहां पे, मतलब क्या उसकी चर्चा की गई, उसको किस नाम से जानेंगे? मेल डियर के नाम से पोयम में चर्चा की गई है। अगला है बक्स मूव्स ओवर ए, यहाँ पे पैसेज में दिया गया था बक्स मूव्स ओवर ए। ऑप्शन ए है रॉकी एरिया, ऑप्शन बी हार्ड ग्राउंड, ऑप्शन सी है सर्कुलर पाथ। ये तो इन ऑप्शन दिया, उसके बाद कूट दिया गया। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। ऑप्शन ए दिया ओनली ए, ऑप्शन बी ओनली बी, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ ए एंड बी। यहाँ पे क्या रहा है? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी क्या दिया गया? ए एंड बी। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी है जो गलत दे दिया गया है। यहाँ पे सही क्या होगा? रॉक्स एरिया एंड हार्ड ग्राउंड। यही क्या है? बक्स मूव्स ओवर ए रॉक्स एरिया हार्ड ग्राउंड। तो ऑप्शन जिसमें ए और बी दोनों सही बताया गया वही सही है। ऑप्शन ए जो डी दिया गया है बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है व्हाई डिड बक्स क्लैटर्ड एंड स्वेयर टू लिफ्ट एंड राइट। क्यों बक्स क्या करती है? लेफ्ट घूमती है, राइट घूमता है, तो क्यों घूमता है? दे वर प्लेइंग विथ ईच अदर, क्या वो खेलते हैं? खेलने की वजह। दे वर ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ, दे वर चेसिंग द फायर कैट, दे पाथ सो डिजाइन। तो वो क्या करने? बचने की कोशिश करते हैं। किससे? फायर कैट से बचने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। दे वर ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ, वो स्वयं की सुरक्षा करना चाहते थे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एंटोनिम्स ऑफ सर्कुलर। पोएम में सर्कुलर दिया गया, उसके एंटोनिम्स को पूछा गया, अर्थात विलोम को पूछा गया। तो सर्कुलर मतलब क्या होता है? गोला होता है। तो इसका जो होगा सीधी लाइन क्या होगी? स्ट्रेट। इसका इंटोनिम्स होता है स्ट्रेट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्ट्रेट सही होगा। अगला प्रश्न है इन लाइन थर्ड जो है द एक्सप्रेशन द फायर कैट ब्रिस्टल्ड इन द वे डज नॉट मीन दैट। यहाँ पे जो द फायर कैट ब्रिस्टल्ड इन द वे है ये पैसेज में दिया गया है। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जो उसका मतलब नहीं है। बाकी 3 ऐसे होंगे जो उसका मतलब होंगे, लेकिन एक नहीं होगा जो मतलब नहीं होगा। क्या ऑब्स्ट्रक्टेड द पाथ? ऑप्शन बी है मूव्ड प्लेफुली, ऑप्शन सी है स्टूड अपराइट एंड एंगर, डिसअसोडेड द बक्स फ्रॉम देयर पाथ। तो दोस्तों इन तीनों की चर्चा की गई, लेकिन किसकी चर्चा नहीं? द मूव्ड प्लेफुली, ऑप्शन बी की चर्चा कहीं भी पैसेज में नहीं की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, द फायर कैट क्लोज हिज ब्राइट आईज एंड स्लेप्ट एज ही, वहां पे दिया फायर कैट क्या करती है, क्लोज्ड हिज ब्राइट आई, अपनी चमकती आंखों को बंद कर लेती है और सो जाती है। क्या है, वाज टायर्ड, क्या वो थक जाता है। ऑप्शन बी हैज सेटिस्फाइड हिज हंगर। ऑप्शन सी रियलाइज द चेस्ट टू बी यूजलेस। ऑप्शन डी है वाज हर्ट व्हाइल लीपिंग। तो दोस्तों क्या ध्यान देंगे कि वहां पे क्या है, जो फायर कैट है वो अपने हंगर से संतुष्ट हो जाती है, उसकी भूख समाप्त हो जाती है, तो वो क्या करती है, सो अपने आंखों को बंद करके सो जाता है। तो क्या होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है, हैड सेटिस्फाइड हिज एंगर। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो मातृभाषा जिसको हम लोग कहते हैं, क्या वो ट्रेनिंग के द्वारा होती है? तो ऐसा नहीं है, कभी भी मातृभाषा ट्रेनिंग के द्वारा नहीं होती, वो तो नेचुरल सीखी जाती है। हमने आपको पढ़ाया भी था लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, वो नेचुरल सीखी जाती है। उसके लिए किसी भी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, न किसी टीचर की, न भी किसी माहौल को क्रिएट करने की जरूरत होती है। ऑप्शन बी फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन स्कूल। क्या स्कूल में एक्वायर किया जाता है? तो ऐसा भी नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज को स्कूल में नहीं एक्वायर किया जाता है। ऑप्शन सी है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन नेचुरल प्रोसेस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, वो जो एक्विजिशन होता है उसका कैसे होता है, नेचुरल होता है। वो प्राकृतिक रूप, मतलब उसको स्वाभाविक तरीके से सीख सकते हैं, उसके लिए किसी भी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, न भी कोई टीचर की आवश्यकता होती है, न किसी ट्रेनर की आवश्यकता होती है, न ही स्कूल की। बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या सीखने, भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही जन्म लेता है। वो अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है, माहौल में नेचुरल स्वाभाविक तरीके से सीख लेता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल प्रोसेस। अगला ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थियरी। वाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है, सोशियो कल्चर थियरी के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार क्या सही है। ऑप्शन ए प्रोसेस राइटिंग, ऑप्शन बी चाइल्ड एज ए ब्लैंक स्लेट, ऑप्शन सी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं, शॉर्ट में क्या होती है, जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है, ये वाइगोस्की के द्वारा ही दिया गया है, जेडपीडी जो कि जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो किसी बच्चा अपनी जन्मजात बता सकते हैं जो सीखा रहता है, फिर किसी अन्य के द्वारा सिखाए हुए के बीच के जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया, इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। भाषा में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड्स होता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान देंगे, उसको क्या कहते हैं, फोनीम कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज नोन एंड फोनीम। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, फोनीम। अगला प्रश्न देखते हैं, रोहित इज 7 मंथ ओल्ड चाइल्ड। क्या दिया गया है, रोहित इज 7 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट। क्या है, 7 महीने का छोटा बच्चा है, छोटा शिशु या बच्चा है। ही हैज स्टार्टेड मेकिंग साउंड दैट combine consonants and vowels. He is communicating using which of the following। वहां पे देखते हैं रोहित क्या है, छोटा बच्चा है, कितने महीने का है, 7 महीने का शिशु के रूप में है छोटा बच्चा। फिर उसके बाद क्या है, वो क्या कर रहा है, मेकिंग साउंड, साउंड क्रिएट कर रहा है। कैसा साउंड, कॉम्बिनेशन किसका है, कॉन्सोनेंट और वावल साउंड को वो क्रिएट करता है, मतलब बोलने की कोशिश करता है, स्टार्टिंग करता है। He is communicating using which of the following। वो कैसा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज करता है बोलने के लिए। तो दोस्तों ध्यान, कूइंग, फोनीम्स, लिंग्विस्टिक स्पीच। तो बबलिंग क्या होती है, बबलिंग ही ऐसी स्टेज है जिसमें क्या करता है, बच्चा शुरुआती दौर में जब बोलने की कोशिश करता है तो वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के मिक्सचर को करके बोलने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है बबलिंग की, हमने आपको पढ़ाया था, बा, दा, फिर पा, ऐसे ऐसे जो थोड़ा थोड़ा एक कॉन्सोनेंट एक वावेल्स का मिक्सचर जो करके बोलते हैं वही क्या होती है, बबलिंग होती है। बबलिंग को क्या कहते हैं, यूज ऑफ रिपीटेड रिपोर्टेड फोनीम या सिलेबल over and over
विदाउट स्पेशल मीनिंग। दोस्तों ध्यान देंगे बबलिंग की डिफिनीशन क्या होती है। बबलिंग क्या होता है, यूज ऑफ रिपीटेड फोनीम या सिलेबल, जो कि क्या होता है ओवर एंड एवर, कई बार रिपीट करते हैं। उसको कैसे करते हैं, सिलेबल्स का रिपीटेशन करते हैं, एक ही सिलेबल की रिपीटेशन करते हैं। उसमें क्या है, विदाउट एनी स्पेशल मीनिंग, उसका कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो रिपीटेड करते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट और वावेल साउंड को ऐड करके छोटा छोटा शब्द या अक्षर बना बना के करते हैं, जिसकी कोई स्पेशल मीनिंग होती नहीं है। लेकिन जब भी बच्चा बबलिंग की स्टेज में आता है, कुछ भी बोलता है, लोग उसका अर्थ अपने अपने तरीके से निकाल लेते हैं कि हाँ बच्चा दादा कह रहा है, मामा कह रहा है, पापा कह रहा है, ऐसा कह रहा है, लेकिन वहां पर उसकी कोई मीनिंग होती नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बबलिंग। अगला प्रश्न है, द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड रिलेटेड टू। द सपेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, ऑप्शन लैंग्वेज सोशलाइजेशन, ऑप्शन ए लैंग्वेज एक्विजिशन। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसमें ऑप्शन सही क्या होगा, द सपेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, एजुकेशनल प्रोसेस इन विच लर्नर्स स्टार्ट देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग एंड देन मूव ऑन टू एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल इज टर्म एज। क्या करता है एजुकेशनल प्रोसेस, जो शिक्षा की प्रोसेस होता है उसमें बच्चा जब प्रवेश करता है तो पहले स्टार्टिंग कैसे करता है, अपनी मदर टंग में करता है, फिर उसके बाद उसके आधार पर उसके सहारे से वो क्या एडिशनल लैंग्वेज को सीखता है, जो उसका टारगेट लैंग्वेज होता है। इसको किस नाम से जानते हैं, बेसिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्ट एजुकेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कहा, एडिशनल लैंग्वेज को सीखता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म। उसको जो भी लैंग्वेज सीखना पहले तो मदर टंग से स्टार्ट करता है, लेकिन फिर उसके बाद कई विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीखता है, तो वो क्या होता है मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत आता है। एक से अधिक, दो या दो से अधिक भाषाओं को सीखना अपनी मदर टंग को इंक्लूड करते हुए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन। अगला प्रश्न है, स्किनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन ऑफन इन लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस में स्किनर के अनुसार क्या बच्चे हमेशा मतलब प्राय फॉलो करते हैं, इग्नोर्स एडल्ट, मिसबिहेव्स, कॉपी एडल्ट, फेल बैडली। क्या वो फेल होते हैं, इसकी भी चर्चा नहीं, मिसबिहेव्स की कोई चर्चा, इग्नोर अडल्ट को इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं वो कॉपी करते हैं। बच्चों जो होते हैं अपने एडल्ट को देख के उन्हीं को कॉपी करके तो ही सीखते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉपी एडल्ट। अगला प्रश्न है, इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू। सब पियाजे के अनुसार क्या सजेस्ट किया, लैंग्वेज कैसे बच्चे लैंग्वेज को सीखते हैं। देखते हैं ऑप्शन, राइटिंग एंड स्पीकिंग, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो दोस्तों ध्यान देंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो दिया गया असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इसी के अनुसार क्या होते हैं बच्चे लैंग्वेज को सीखते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है, असिमिलेशन की होती है आत्मसातकरण, असिमिलेशन मतलब आत्मसातकरण, और एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, समंजन। समंजन होता है अकोमोडेशन। यही दो ऐसे पॉइंट है जिसके अनुसार बच्चे क्या करते हैं लैंग्वेज को सीखते हैं पियाजे के अनुसार, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पैटर्न ऑफ सेंटेंस दैट चिल्ड्रन नीड टू लर्न टू मास्टर द फंडामेंटल स्किल टू लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड। क्या होता है द पैटर्न ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पैटर्न, दैट चिल्ड्रन नीड टू लर्न टू मास्टर द फंडामेंटल स्किल। जो फंडामेंटल स्किल उसको क्या करते हैं बच्चे यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस को यूज करते हैं उसमें स्किल को डेवलप करने के लिए, उसमें मास्टरी प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड। इस प्रकार की लैंग्वेज लर्निंग को हम किस नाम से जानते हैं, सिमुलेशन, एसिमिलेशन, स्ट्रक्चर, ग्रुप लर्निंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, स्ट्रक्चर। इसके अनुसार कैसे बच्चे सीखते हैं, ये जो लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड क्या होती है, स्ट्रक्चर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, the mode of using the learner's native language to teach some academic content while additional language to instruction is called। क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, मोड ऑफ टीचिंग, बच्चे जब सीखते हैं कैसे से नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज मतलब जो उनकी मातृभाषा होती है, जो स्थानीय भाषाएं होती हैं उसको, फिर टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट, फिर उसके बाद क्या करते हैं कुछ एकेडमिक कंटेंट को पढ़ाने के लिए, while additional language to instruction is called,
उस टाइम जो एडिशनल लैंग्वेज 2 जो होता है, जो भी आपकी लैंग्वेज 2 होगी, किसी की लैंग्वेज 2 जो होगी, उसको पढ़ाने के लिए वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए बेसिक एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ऑप्शन सी बाइलिंगुअल एजुकेशन एक्यूरेसी। दोस्तों ध्यान देंगे, जब मातृभाषा उसके आधार पर फिर एक भाषा मतलब 2 भाषाओं को जब सीखते हैं तो उसमें क्या होता है? बाइलिंगुअल। बाई का मतलब ही होता है 2, तो यहाँ पे क्या होता है? बाइलिंगुअल एजुकेशन का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बाइलिंगुअल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस वेयर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बाइलिंगुअल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस। क्या है बाइलिंगुअल एजुकेशन? जो ये एक एजुकेशनल प्रैक्टिस है। कैसी है? वेयर, जहाँ पे, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ऑप्शन ए सिंगल लैंग्वेज, मोर देन 3 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आर नो लैंग्वेज। तो यहाँ देखते हैं बाइलिंगुअल में क्या होता है? 2 लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। एक नेटिव लैंग्वेज होता है, एक जो टारगेट लैंग्वेज होता है, उसी को हम किस में प्रयोग करते हैं? बाइलिंगुअल में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर पुट्स फॉरवर्ड द थियरी दैट चिल्ड्रेन बेस्ट एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू। क्या करते हैं? अपनी थियरी, स्किनर अपनी थियरी को देखते हैं, फिर उसमें कहते हैं बच्चे कैसे बच्चे सबसे अच्छे तरीके से लैंग्वेज को कब एक्वायर करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एक्टिंग स्किल, इमिटेटिंग, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग। ऑप्शन सी है रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन ई इनहैंस स्पीकिंग। तो दोस्तों ध्यान देंगे, स्किनर के द्वारा जो दिया गया है उसमें चिल्ड्रन कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? तो पहला क्या होता है? इमिटेटिंग, क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। फिर उसके बाद प्रॉम्प्टिंग, फिर शेपिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, इमिटेटिंग, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग। अगला प्रश्न है, वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन इज। क्या है इम्पॉर्टेंट जो बिटवीन डिफिनेशन है, वहां डिफरेंस दिया गया है किसमें? ह्यूमन एंड एनिमल्स में जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन होती है उसमें अंतर क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। एनिमल्स कैन कम्युनिकेट इमोशंस। क्या एनिमल्स इमोशंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऑप्शन है ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट इमोशंस, ये तो सही है। ऑप्शन सी दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है। एनिमल्स कम्युनिकेट टू इंश्योर देयर ओन वेलफेयर, ह्यूमंस कम्युनिकेट टू इंश्योर देयर ओन वेलफेयर। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, एनिमल जो कम्युनिकेट करते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए ही कम्युनिकेट करते हैं, इंश्योर देयर ओन वेलफेयर, अपनी सुरक्षा, अपनी सुविधा के लिए वो कम्युनिकेट करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, एनिमल्स कम्युनिकेट टू इंश्योर देयर ओन वेलफेयर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट कंसीडर एज एन ऑथेंटिक टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग। क्या इसमें कौन सा ऐसा जो ऑथेंटिक टास्क के अंतर्गत नहीं आता, मतलब उसके लिए सही नहीं है? यूजिंग ए होटल मेन्यू फॉर स्पीकिंग टास्क, ये तो है। आस्किंग लर्नर टू राइट एन एसे ऑन गोट। ऑप्शन बी सी दिया गया, आस्किंग लर्नर टू डिस्क्राइब द रूम इन विच दे आर इन नाउ। ऑप्शन डी दिया, आस्किंग लर्नर टू लिसन टू ए फिल्म सॉन्ग दे लाइक एंड राइट द मीनिंग ऑफ द सेम। दोस्तों ध्यान देंगे, ऑथेंटिक टेक्स्ट जो होता है, ऑथेंटिक टास्क जो होता है फॉर लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या सही होता है? ऑप्शन ए भी उसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन, लेकिन डी का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे क्या पूछा गया? वुड नॉट, नॉट का यूज किया गया, तो क्या इसके लिए नहीं होगा? ऑप्शन बी है, आस्किंग लर्नर्स टू राइट एन एसे ऑन गोट। क्या है? बकरी पे उसको क्या कहते हैं? निबंध लिखने के लिए करने से ऐसे ऑथेंटिक टास्क का प्रयोग नहीं किया था लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाइलिंगुअल मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग मेक्स यूज ऑफ लर्नर नेटिव लैंग्वेज एंड सिमुलेटली। क्या है? बाइलिंगुअल मोड में क्या करते हैं? लैंग्वेज लर्निंग में मेक्स यूज ऑफ लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज, क्या लर्नर के नेटिव लैंग्वेज को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज 1। ऑप्शन बी प्रोवाइड एडिशनल इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज 2। ऑप्शन सी दिया गया, टीच साइन लैंग्वेज। ऑप्शन डी है, लर्न से यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्या होता है? 2 ही लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। एक नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग होती है, और दूसरा क्या होता है? टारगेट लैंग्वेज, जिसको हम लैंग्वेज 2 के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, प्रोवाइड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज 2। तो ऑप्शन बी इसके अनुसार सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।